मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करते हैं स्वामी सुत प्रज्ञा जी के प्रवचन का दूसरा भाग क्रोध पर। उसके बाद में प्रस्तुत होगा एक मधुर भजन। आओ अब चलते हैं प्रवचन की तरफ। स्वामी सुत प्रज्ञा जी हमें आज समझाएंगे क्रोध की कसौटियाँ क्या होती है। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग शरीर से सुंदर होते हैं किंतु स्वभाव से कुरूप होते हैं। दूसरे नंबर के लोग स्वभाव से सुंदर होते हैं किंतु शरीर से कुरूप होते हैं। और कुछ लोग शरीर से भी सुंदर होते हैं और स्वभाव से भी सुंदर होते हैं। और ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जो स्वभाव से भी कुरूप और शरीर से भी कुरूप। हम सोचे कि हमारा क्या स्तर है। शरीर से सुंदर होना न होना हमारे हाथ की बात नहीं है, किंतु स्वभाव को अच्छा बनाना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। कितना ही खराब स्वभाव हो, यदि व्यक्ति निश्चय करे, संकल्प करे तो अपने स्वभाव को बदल सकता है। आदमी की बहुत बड़ी मुश्किल यह है कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसके पीछे हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं। शरीर की सुंदरता के पीछे जो हमारे हाथ में नहीं है, स्वभाव की सुंदरता को मेंटेन करना हमारे हाथ में है, लेकिन आदमी उसकी उपेक्षा करता है। इन दोनों प्रकार की सुंदरता में से ज़्यादा महत्व किसका? तो निश्चित ही हमारा जवाब होगा कि स्वभाव की सुंदरता का महत्व ज़्यादा। स्वभाव की सुंदरता का महत्व इसलिए ज़्यादा है, उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि हम जब इस संसार से एक दिन विदा होंगे तो दुनिया किसको याद करेगी? हमारे शरीर की सुंदरता को या स्वभाव की सुंदरता को? जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो दुनिया हमारे स्वभाव की सुंदरता को याद करेगी, शरीर की सुंदरता को नहीं। तो इसलिए स्वभाव की सुंदरता का महत्व ज़्यादा है कि
मरने के बाद आदमी स्वभाव की सुंदरता को मिस करता है, शरीर की सुंदरता को नहीं। कौन याद करता है शरीर की सुंदरता को? लेकिन आज भी जिनका शरीर कुरूप था, स्वस्थ और सुंदर नहीं था, फिर भी स्वभाव जिसका अच्छा था, उन गांधी को हम याद करते हैं, उन अब्राहम लिंकन को हम याद करते हैं। ऐसे महापुरुष हुए जिनके स्वभाव के कारण हम सदैव उन्हें स्मरण में रखते हैं। और इसलिए भी स्वभाव की सुंदरता का महत्व ज़्यादा है कि शरीर की कुरूपता, दो चीजें हैं, स्वभाव सुंदर हो और शरीर। सुंदर स्वभाव कुरूप शरीर को ढक सकता है। यदि हमारा स्वभाव सुंदर हो तो उससे हम अपने कुरूप शरीर को ढक सकते हैं। लेकिन सुंदर शरीर हो और स्वभाव कुरूप हो तो सुंदर शरीर कुरूप स्वभाव को ढक नहीं सकता। इसका मतलब स्वभाव की सुंदरता ज्यादा प्रभावशाली है। और यहाँ पर स्वभाव की सुंदरता का मेरा मतलब है हम क्रोध के स्वभाव को बदलने की कोशिश करें। वास्तव में देखा जाए तो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, निश्चयतः क्रोध विभाव है, शांत रहना स्वभाव है, क्षमा स्वभाव है, उपशांत भाव रखना स्वभाव है। लेकिन आज उल्टा हो गया, जो स्वभाव था वो विभाव हो गया और जो विभाव था वो हमारा स्वभाव बन गया। क्रोध के बारे में थोड़ा और विचार करें तो सामान्यतः आदमी बहुत चालाक है, आदमी बहुत चतुर है और वो अपनी चतुराई, अपनी चालाकी को हर अपनी कमजोरी के साथ उसको लगाने की कोशिश करता है। आदमी का तर्क क्या है, जरा विचार करें। मेरा स्वभाव अगर खराब है तो मैं कहूंगा इसमें दोष मेरा नहीं है, मैं क्या करूं, परिस्थिति ही ऐसी थी। मुझे क्रोध आता है तो मैं परिस्थिति पर डालूंगा, परिस्थिति ऐसी थी। और अगर दूसरे को क्रोध आता है तो ये उनका स्वभाव खराब है, दूसरे को क्रोध आए तो उसका स्वभाव खराब, और मुझे क्रोध आए तो परिस्थिति ऐसी थी, मैं क्या करूं। इस तर्क से आदमी अपने आप की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। लेकिन ये तर्क से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तर्क से हम दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन तर्क स्वयं का उत्थान नहीं कर सकता। और अगर तर्क का सहारा लेना हो तो जरा सम्यक तरीके से ले, इसको जरा उल्टा दो। इस तर्क को, तर्क क्या था हमारा, मुझे क्रोध आए तो परिस्थिति ऐसी थी, दूसरे को क्रोध आए तो उसका स्वभाव खराब है, उसकी जगह जरा उल्टा कर दो। दूसरे को क्रोध आए तो सोचिए बेचारे की परिस्थिति ऐसी थी, आदमी तो अच्छा है लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो क्रोधित हो गया। व्यक्ति अच्छा है, परिस्थिति से लाचार हो गया। तो दूसरे को क्रोध आए तो ये सोचो कि उसकी परिस्थिति थी, और खुद को क्रोध आए तो हमेशा सोचो ये मेरे स्वभाव की विकृति है, ये मेरे स्वभाव की कमजोरी है, ये मेरे स्वभाव की लाचारी है। तो आदमी क्रोध से बच सकता है। कम से कम आदमी स्वीकार तो करे कि मुझे क्रोध आता है, ये मेरी वीकनेस है, मेरी कमजोरी है, तो आगे बात बन सकती है। क्रोध के लिए हम 3-4 चीजें पहले समझ लें, क्रोध की वास्तविकता को समझ लें। तो क्रोध की पहली वास्तविकता यह है कि क्रोध प्रतिकूल परिस्थिति में आता है, अनुकूल परिस्थिति में नहीं आता। कोई सत्कर्म का उदय हो, कोई पुण्य कर्म का प्रभाव हो, और एक व्यक्ति की जिंदगी में जिंदगी भर प्रतिकूल परिस्थिति का उदय ना आए तो उस आदमी को क्रोध नहीं आएगा।
क्या उस आदमी ने क्रोध कषाय को जीत लिया? नहीं, परिस्थिति ही प्रतिकूल नहीं थी तो क्रोध कहां से आएगा? तो क्रोध की पहली वास्तविकता यह है कि क्रोध अनुकूल स्थिति में नहीं आता, प्रतिकूल स्थिति में आता है। और कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर शांत रहे तो माना जाना चाहिए कि उसने क्रोध को पूर्णतः जीत लिया है। तो प्रतिकूलता क्रोध की कसौटी है, अनुकूलता नहीं, पहली बात। एक आदमी था, वो कहने लगा कि स्वामी जी मुझे क्रोध नहीं आता। तो मैंने पूछा कब तक? तो कि कोई मुझे छेड़े नहीं तब तक। अब आपको कोई छेड़े नहीं तो किसको भी क्रोध? एक सांप के ऊपर, पूंछ के ऊपर पांव रखोगे तभी तो सांप अपने आप को उत्तेजित करके डंस मारेगा ना। सांप ऐसे ही अपने आप को नहीं काटेगा। तो एक सांप भी जब आप उसको छंछेड़ोगे नहीं तो परेशान नहीं करेगा। तो दूसरा व्यक्ति जब आपके प्रति अनुकूल है तो आप कैसे क्रोध करोगे? तो क्रोध का पहला तत्व है प्रतिकूलता। और प्रतिकूलता के समय जो समभाव रखता है उसने सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। क्रोध की दूसरी वास्तविकता समझे तो क्रोध अकेले में नहीं आता है, भीड़ में आता है। अकेला आदमी प्राय क्रोध नहीं करता। शब्द बोल रहा हूं प्राय, क्योंकि कुछ लोग अकेले में भी करते हैं, लेकिन सामान्यतः अकेले में आदमी शांत रहता है। क्रोध करने में कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक तो क्रोध करने वाला और एक जिसके ऊपर क्रोध करना है वो व्यक्ति। कम से कम 2 चाहिए, फिर 3, 4, जितनी संख्या ज्यादा आदमी की उत्तेजना को उतना ही बल मिलेगा। तो क्रोध की दूसरी बात, क्रोध के लिए कंपनी चाहिए, कुछ भीड़ चाहिए। अकेले में क्रोध नहीं आएगा। ये अलग बात है कि कोई बाहर व्यक्ति ना हो, लेकिन अपने अंदर के कर्म के उदय के कारण, कई बार बाहर का निमित्त नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने कषाय के अंदर के कर्म के निमित्त से भी कई बार आदमी अकेला अपने पर क्रोध का उपयोग करता है, क्रोध से वो त्रस्त हो जाता है। और तीसरी बात समझ ले, क्रोध अपने से कमजोर व्यक्ति पर आता है, अपने से पावरफुल व्यक्ति पर क्रोध नहीं आएगा, अपने से स्ट्रांग व्यक्ति पर क्रोध नहीं आएगा, अपने से जो डोमिनेंट है उस पर क्रोध नहीं आएगा। आपने कभी सेल इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाकर क्रोध किया? सवाल नहीं है, क्योंकि वो हमारे से ज्यादा पावरफुल है। हम उसके सामने गाय की तरह बहुत शांत बने रहते हैं, वहां हम उत्तेजित नहीं होते। उत्तेजना आती है तो भी हम उसे दबा देते हैं। एक आदमी जा रहा था तो वो किसी ने ऊपर से कोई ईंट मारी तो जोर से घाल ऊपर उसकी चोट पड़ी और उसका चेहरा घायल हो गया। सोचा किसने मुझे अचानक ईंट मारी, बहुत गुस्से में आ गया। सोचा कि अभी जाता हूं ऊपर, किसी ने मेरे पर एक प्रयोग किया है। ऊपर गया तो देखा तो एक फिटनेस सेंटर में एक बॉडीगार्ड एक्सरसाइज कर रहा था। उसने पूछा बोल कैसे आना हुआ? तो कि कुछ बात नहीं थी, बस आपकी ईंट गिर गई थी ना, वो आपको देने आया हूँ। आदमी ने देखा कि यहाँ पर मेरा वश नहीं चलेगा, मेरे से ज्यादा पावरफुल है, तो आदमी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, अपने स्वभाव को जरा शांत कर दिया। तो ये व्यक्ति की एक मनोवृत्ति होती है और एक कमजोरी मानी जाए कि आदमी अपने से तेज व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता है। एक पति को ज्यादा गुस्सा किस पर आएगा? पत्नी पर। अगर पत्नी पति से कमजोर है तो उस पर ज्यादा पति को क्रोध आएगा। पत्नी बच्चों पर क्रोध करेगी, बच्चे टॉय पर क्रोध करेंगे, यूं अपने से कमजोर व्यक्ति पर क्रोध उतरता चला जाएगा। क्रोध की एक और महत्व की बात, क्रोध
नजदीक वालों पर आता है, दूर वालों पर नहीं। जो आदमी मेरे से नजदीक है मैं उस पर क्रोध करूंगा, जो मेरे से दूर है, दूर के आदमी पर क्रोध नहीं आएगा। क्यों? कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि जो आदमी दूर है वहाँ मुझे मुझे प्रेस्टीज की चिंता रहती है कि मैं उस पर क्रोध करूंगा तो मेरी इमेज खराब होगी। आदमी को इमेज की चिंता होती है। नज़दीक वाले पर इसलिए क्रोध आता है कि नज़दीक वाले पर कोई इमेज तो होती नहीं है, क्योंकि मेरी वीकनेस वो जानता है, उसकी वीकनेस मैं जानता हूँ, तो फॉर ग्रांटेड एक दूसरे की वीकनेस जानते हैं, तो फिर वहाँ क्रोध की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आदमी को नज़दीक वाले पर जल्दी क्रोध आता है, क्योंकि नज़दीक वालों पर शायद अपेक्षाएं भी ज़्यादा होगी, नज़दीक वालों पर शायद ईगो पर चोट ज़्यादा होती होगी, सम रीज़न बिहाइंड दैट। तो क्रोध आता है नज़दीक वालों पर। और कोई व्यक्ति नज़दीक वाला यदि ये कहे अपने नज़दीक वाले के प्रति, एक हस्बैंड कहे कि मेरी वाइफ का स्वभाव बहुत शांत है, एक वाइफ कहे मेरे हस्बैंड का स्वभाव बहुत शांत है, तो माना जाए कि वास्तव में उसका स्वभाव शांत होगा, क्योंकि नज़दीक वाला कहता है, वो सच्चा प्रमाण पत्र है, वो सच्चा सर्टिफिकेट है। तो हमने इस क्रोध की कुछ वास्तविकताओं पर विचार किया। नटसल में इतना समझ ले कि खुद को क्रोध आए तो उसको अपनी कमजोरी माने, दूसरे को क्रोध आए तो उसकी लाचारी समझे, परिस्थिति समझे। और क्रोध, भीड़ में रहते हुए भी हम क्रोध से बचे, प्रतिकूल कंडीशन में रहते हुए भी हम क्रोध से बचने की कोशिश करें, और अपने नज़दीक वालों के प्रति हम बहुत नाइसली बिहेव करने का लक्ष्य अपनाएं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारा क्रोध कषाय पतला हो सकता है, शांत हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। उस दिशा में आगे बढ़े तो अपना कल्याण और अपने साथ में रहते हैं वो भी आपसे प्रसन्नचित्त रहेंगे। इन्हीं मंगल कामना के साथ ओम अरहम। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे एक मधुर भजन के साथ। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में स्वागत है। आइए सुनते हैं मधुर भजन। ए मारा घट मां बिराजतार नाथ जी, जिनवर जी महावीर जी। मारा घट मां बिराजतार नाथ जी, जिनवर जी महावीर जी। तार दर्शन करीने थयु पावन मन, तारा मुखड़ा ने जोई थयु धान्य जीवन। मारा पार प्रभु ए मारा घट मां बिराजतार नाथ जी, जिनवर जी महावीर जी। हूँ तो वीर प्रभु जीनी भक्ति रे करूँ, हूँ तो वीर प्रभु जीनी भक्ति रे करूँ। मारू जीवन ओ दादा तारा चरण धरू, मारू जीवन ओ
તારી મૂર્તિ જોઈને દાદા કરું રે નમન મારું મોહી લીધું એ મારા ઘટમાં બિરાજતા હરનાથજી જીનવરજી મહાવીરજી હું તો નામ રટણ કરું ઘડી રે ઘડી હું તો નામ રટણ કરું ઘડી રે ઘડી એ હવે સાંભળજો દાદા મારે ભીડ રે પડી હવે સાંભળજો દાદા મારી ભીડ રે પડી તારી આંખોમાં જોઈ છે મેં પ્રેમની જડી મારા તારણ તરી એ મારા ઘટમાં બિરાજતા હરનાથજી જીનવરજી મહાવીરજી એ મારો આતમ બન્યો છે આજે બળભાગી મારો આતમ બન્યો છે આજે બળભાગી એ મારા હૈયાને મેલ્યા છે મેં શણગારી મારા હૈયાને મેલ્યા છે મેં શણગારી તમે વેલા તમે વેલા પધારો મારે આંગણીએ ભક્તો કરે છે નમન એ મારા ઘટમાં બિરાજતા હરનાથજી જીનવરજી મહાવીરજી તારા દર્શન કરીને થયું પાવન અમન તારા દર્શન કરીને થયું પાવન અમન તારા મુખડાને જોઈ થયું જીવન આધન્ય મારા પાર્શ્વ પ્રભુ હે મારા ઘટમાં બિરાજતા હરનાથજી જીનવરજી મહાવીરજી હે મારા ઘટમાં બિરાજતા હરનાથજી જીનવરજી મહાવીરજી હે આદિનાથજી બોલો અજિતનાથજી બોલો આદિનાથજી બોલો અજિતનાથજી બોલો એ સંભવનાથજી બોલો અભિનંદનજી બોલો સંભવનાથજી બોલો અભિનંદનજી બોલો સુમતિનાથજી બોલો પદ્મ પ્રભુજી બોલો ધર્મનાથજી બોલો શાંતિનાથજી બોલો એ કુંથુનાથજી બોલો ઓરનાથજી બોલો કુંથુનાથજી બોલો અરનાથજી બોલો હે મલ્લીનાથજી બોલો મુનિ સુવ્રતજી બોલો મહાવીર સ્વામીજી બોલો હે મહાવીર સ્વામીજી બોલો મહાવીર સ્વામીજી બોલો હે મહાવીર સ્વામીજી બોલો હે મહાવીર સ્વામીજી બોલો હે મહાવીર સ્વામીજી બોલો હે મહાવીર સ્વામીજી બોલો आशा है आपको यह भजन पसंद आया होगा। क्रोध की कसौटियों पर भी आप गौर कीजिएगा। आशा है आप क्रोध करना बंद करेंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपके विचार जानना चाहेंगे, लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। जय जिनेंद्र। जब जैन